अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, हमारे घर वाले भी खैरियत से है और हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आप लोगों को भी खैर व खैरियत से रखे, हर बला हर मुसीबत से अल्लाह आप लोगों को दूर रखे। और दिन की आज मैं शुरुआत करती हूँ अपनी बेटी के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले माहिरा का ब्रेकफास्ट और टिफ़िन वगैरह में रेडी करती हूँ। तो मैंने आज उसके लिए बनाया था ये हेल्थी सा वेज बर्गर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरे स्टाइल का है, कोई मैं प्रोफेशनली नहीं हूँ, बस घर पे ऐसा कुछ बनाती हूँ जो हमारे बच्चे को भी पसंद है और वो हेल्थी भी हो। और मैं ये हल्का सा सॉस का टचअप दी हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ये सब ज़्यादा पसंद आती है। और चीज़ भी मैंने हल्का सा लगाया था और इसमें ऑयल वगैरह मैंने नहीं डाला है गाइज़, आप लोग देख रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहती हूँ अगर माँ बाप बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं और बच्चे भी एफर्ट करें तो देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं सोकर उठी तो देख रही हूँ मायरा मेरे से पहले उठ गई है, उठकर वो पढ़ रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उसके 2 दिन में यूनिट टेस्ट होने वाली है, 2 दिन के बाद। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अगर हम लोग बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं और बच्चे भी एफर्ट दे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है गाइज़। तो फिर मैंने माहिरा का इस तरह से उसका टिफ़िन बना दिया, उसको मैंने रेडी वगैरह करके उसको नाश्ता दे दिया था। वो नाश्ता कर रही थी और उसका ये टिफ़िन था स्कूल का। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी गाइस। अगर पसंद आएगी तो आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थी है ये। और फिर मैं उसको सारा कुछ पानी वगैरह लेकर पैक करके उसको मैं दे दिया और उसके बैग में मैंने डाल दिया। और वो जा रही थी क्योंकि वो टिफ़िन के लिए बैठी थी और नाश्ते में आज हम लोगों ने यही खाया था, हमारे साथ अनमोल भी बैठा हुआ था। और फिर मैं आज हस्बैंड के टिफ़िन बॉक्स में मैंने तहड़ी बना कर दिया था, उसके साथ मैं अचार दे रही हूँ। मैं रोज़ ये सारा रेसिपी आप लोगों के सामने नहीं दिखा पाती हूँ गाइस, पर आज जो मैंने दिखाया, मेरे हस्बैंड भी टिफ़िन लेकर जाते हैं, वीक में 3 डेज़ लेकर जाते हैं। और फिर माहिरा का भी प्रॉपर होता है बट मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। फिर मैंने उनको सब कुछ दे दिया, उनकी बारी भी ख़त्म हो गया, वो चले गए। मैं उनको अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा कहकर उनको भी रवाना कर दिया। फिर मेरा एक पार्सल आ गया ज़ैपिटो से क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं थी तो मेरे को कुछ और साथ में मंगाना पड़ता है। अगर ऑफ़र होता है तो मैं इस तरह से मंगवा लेती हूँ गाइस। तो मैंने पानी मंगा लिया क्योंकि बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्थी है और बहुत सस्ता है, मतलब 30 रुपीज़ में मेरे को मिल गई है। और फिर मैंने साथ में दाल चावल बनाई और मैंने ये बनाई पटल की सब्ज़ी। आपके शहर में इसे क्या कहा जाता है? बहुत सारे शहरों में परवल भी कहा जाता है बट कोलकाता में तो इसे पटल कहा जाता है गाइस। और ये मेरे स्टाइल का बनाया गया है और आई होप आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आएगा तो आप लोग भी ट्राई करेंगे। और बस मैं आज का जो टॉपिक था गाइस मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि अम्मी का घर मैं क्यों नहीं जाती हूँ। अम्मी का घर सुनकर ही जितनी भी ये मतलब लड़कियां हैं जिसकी शादी हो चुकी है उनको सुनकर ही ये खुशी होती है कि अम्मी का घर, हर एक लड़की को पता है जिनकी शादी हो चुकी है अम्मी का घर कितना ज़्यादा कीमती, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता रही हूँ गाइस। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा मैंने अचार का मसाले भी इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया है इसमें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का बनता है गाइस। आई होप आपको पसंद आएगी हमारी ये वीडियो। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, जिन लोगों को पसंद नहीं है पटल वो लोग एक बार ट्राई करके देखें। आई होप आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी। और फिर मैंने ये सारा कुछ कर लिया। फिर मैं किचन की सारी सफाई वगैरह, मतलब सफाई तो पूरी हुई नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, लेकिन टाइम हो रही थी ओवर। तो फिर मैंने अनमोल को नहला दिया, माहिरा तो अभी स्कूल से आई नहीं थी। फिर मैंने उसको रेडी वगैरह कर दिया और वो कर रहा था ऐसा शरारत, कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहा था। फिर मेरे किचन का था कुछ ऐसा हालत। आज मैं बना रही थी कुछ स्पेशल सा डिश, आप लोग देख रहे हैं गाइस। आई होप आगे आप लोग को समझ में आ जाएगी मैंने क्या बनाया है, इसका फुल रेसिपी है। और मैं जिस टॉपिक में बात कर रही थी अम्मी के घर के बारे में, तो बस यही कहना चाहती हूँ गाइस कि हर एक लड़की का यही हाल होता है। अम्मी एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हम लोग अम्मी के घर नहीं जा पाते हैं, उसी घर में मेहमान बन जाते हैं। जिस घर में हम पले बड़े, बचपन मतलब वहीं गुजरी, मतलब दुनिया में हम आए आँख खोले और उसी घर को देखे और मतलब अच्छी बुरी की तमीज़ हर एक तरबियत लेकर उस घर से हम लोग दूसरे यहाँ चले आते हैं।
और एक ऐसा वक्त आता है कि अपनी लाइफ इतनी बिज़ी हो जाती है, इतनी बिज़ी हो जाती है कि अम्मी के घर नहीं जा पाते हैं हम लोग। अम्मी हालांकि घर पे इंतज़ार करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टर तो क्लिनिक पे थे नहीं, हॉस्पिटल जो गई थी वहीं पर मेरी अम्मी का घर है। मतलब उस रास्ते से मैं गुज़री और मुझे देखकर मतलब बहुत हार्ट टचिंग वाली जो है ना फीलिंग्स वो मेरे को आई, और बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ कि ये मेरा अपना घर था, आज अम्मी का घर हो गया और हम इसी घर से पराए हो गए। अब लाइफ इतनी बिज़ी है, अब सोचिए अम्मी के यहाँ चली जाऊँगी तो फिर बच्चे को तबीयत ख़राब है, वहाँ पर थोड़ा देर रहेंगी, फिर आकर के अपना डेली बेसिस में सब कुछ करना पड़ेगा, बच्चों की केयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक माँ बन गई हूँ। तो बस यही बात है, जब मैं खुद माँ बन गई हूँ तो मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करूँ। तो इसलिए मैं वापस मतलब अम्मी के घर नहीं गई और यहाँ चली आई। हालांकि मेरी अम्मी ने फ़ोन किया कि तुम यहीं आ जाओ और लंच वगैरह करके बच्चे लोग को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो जाना, पर क्या ही मैं बोलूँ, आप समझ ही सकते हैं हमारी फीलिंग्स को और हमारी बातें को, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं इस रिगार्डिंग। मतलब क्या बोले, दिल एकदम बैठ गया है इस बात से, और इसके आगे हम क्या बोले। बस ये फीलिंग्स बस मैं यही कहूँगी कि उन लड़कियों को समझ में आती है जो अम्मी के घर से दूर है, जो अम्मी के घर नहीं जा पाती है और अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई है। उनको ही पता है कि अम्मी का घर हम लोग क्यों नहीं जाते, चाह कर भी नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो ही हम लोग जा पाते हैं। बस क्या ही मैं बोलूँ, और कुछ बोल नहीं सकती हूँ गाइज़। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और फिर मैं इस रेसिपी के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा मतलब मैंने काम मतलब कंप्लीट हमारा नहीं हुआ था, किचन वगैरह का कुछ इनकम्प्लीट थी, तो मैं सारा प्रिपरेशन करके रख दी, क्योंकि ये थोड़ा सा बनने में थोड़ा सा अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया। चिकन वगैरह को भी सब कुछ कर दे, क्योंकि आज मेरे अब्बा आ रहे थे मेरे घर, तो मैंने सोचा कुछ अपने घर वालों के लिए बना कर भेज दूँ। तो बस इसी खुशी में मैं लग गई अपने मतलब घर के कामों को छोड़ करके। ये सब प्रिपरेशन मेरा किया हुआ रहेगा तो फिर मेरे शाम को थोड़ा आराम हो जाएगी, क्योंकि शाम के टाइम में भी माहिरा को पढ़ानी होती है, उस बच्चे को भी मतलब केयरिंग करना पड़ता है, अनमोल को भी करना पड़ता है, इसलिए फिर नमाज़ का भी टाइम होता है। मतलब लाइफ में तो मतलब टाइम टू टाइम कोई टाइम भी इंसान फ्री नहीं है देखा जाए तो इसलिए मैंने ये सब कर लिए। मेरे आइडिया से है, बस मेरा माइंड जैसा होता है मैं वैसा कर लेती हूँ गाइज़। और मैंने इसको इस तरह से बनाकर इसमें सब कुछ ऐड कर दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती होगी गाइज़ तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बना रही हूँ, इसका जो नाम है वो चीज़ स्प्रिंग रोल है। मतलब चिकन के या ऐसा भी कह रहे हैं चिकन चीज़ रोल, इस तरह से ही मैं बना रही हूँ। मेरे स्टाइल का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब बनाने के, मतलब खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं इस तरह से क्लीन वगैरह भी कर रही थी और सब कुछ हो गया तो फिर मैं लग गई प्रिपरेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस तरह से सब कुछ रख लिया और इस तरह से बैटर को मैंने बनाया। इसमें हल्का सा आप लोग ऑयल भी टचअप कर सकते हैं गाइस, पर मैंने ऑयल को यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, और मैंने इस तरह से बना लिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गाइस। वीडियोस मतलब मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही थी, एक हाथ में मेरा फ़ोन था इसलिए मैं प्रॉपर आप लोग को दिखा नहीं पा रही थी कैसे मैंने रोल किया था। बस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने एक बनाकर आप लोगों को दिखाया है, और कुछ में मैंने इस तरह से स्टफिंग करके उसको रोल कर दिया, कुछ में मैंने चीज़ भी डाली थी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए ये रेसिपी वाली तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा गाइज़। और मुझे इस तरह का खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हो क्यों ना हमारे घर वाले जब इतना पसंद करते हैं तो बनाने में और ज़्यादा खुशी होती है जब तारीफ़ होती है तो। और मैं इस तरह से बना ली जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा वीडियोस की वजह से मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही थी आप लोगों को, पर मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। और मेरा फाइनली सारा रोल हो गया था और मैंने सब स्टेप बाय स्टेप मतलब सबको रख लिया, और उसके बाद मैंने सबको हटाकर मतलब ये जब सब मेरा कंप्लीट हो गया तब मैंने फ्राई किया, क्योंकि इस तरह से बन जाती है तो आराम हो जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, सिर्फ फ्राई करना रहता है, क्योंकि ये बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है गाइज़। और फिर लास्ट में मेरा थोड़ा सा फट रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों, फिर मैंने इस तरह से ट्राई किया, 2-3 बाकी थे तो मेरा फिर सारा कुछ हो गया।
बस मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ काम अगर ना हो सही से तो दूसरी जुगाड़ लगाकर इंसान को कर लेनी चाहिए। इसी तरह से मैंने भी कर लिया, तो प्रॉपर मेरा सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ बन गया। और मेरे बेटे को देखिए, वो झांक कर देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। इस तरह से वो करता है शरारत। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी कर क्या रही है। और फाइनली मैंने सबको फ्राई कर लिया 1 बाय 1 करके। और गाइस मैं ये बोल रही थी, आप लोग जब इसको फ्राई करेंगे ना तो मतलब लो फ्लेम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और फिर माहिरा की मैम, इस जो ट्यूशन वाली मैम है, उसके बर्तन रखे पड़े थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा यही मौका है उसको भी मैं दे करके आज सोल्ड आउट कर दूँ। तो फिर मैंने उसकी मैम के लिए भी इसको बनाकर दे दिया। माहिरा को बोला जाओ तुम मैम का जो बर्तन है उसको देकर आ जाओ। और फिर माहिरा लोग के लिए मैंने फ्राई नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा ऑयली बच्चों के लिए बेटर नहीं है। तो फिर क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो बनाती ही रहती हूँ उन लोगों के लिए, तो झटपट से सारे कुछ को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद बच्चों को भी मैंने सर्व कर दिया और फिर पैकिंग वगैरह करके मैंने अपने अब्बे को दे दिया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नई ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।